कर्म तुरंत फल नहीं देता, वो इंसान को पहले तैयार करता है। अक्सर हम भगवान से शिकायत करते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। कर्म कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और तुरंत परिणाम आ गया। कर्म एक प्रक्रिया है जो पहले इंसान को अंदर से बदलती है, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती है। सोचो, अगर हर गलत काम का फल तुरंत मिल जाए तो कोई भी सीख ही नहीं पाएगा, और अगर हर अच्छे कर्म का इनाम तुरंत मिल जाए तो अच्छाई सौदेबाजी बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का असली काम सजा देना नहीं, कर्म का काम है आत्मा को परिपक्व करना। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो गलत कर रहा है वो हंसता हुआ आगे बढ़ता दिखता है, और जो सही है वो टूटता हुआ पीछे छूट जाता है। लेकिन सच ये है कि गलत करने वाला अपने अंदर डर, खालीपन और अशांति लेकर चल रहा होता है, और सही इंसान दर्द में भी धीरे धीरे मजबूत बन रहा होता है। जिस दिन समय आता है, कर्म बिना शोर किए दोनों को वही जगह दिखा देता है जहां उन्हें होना चाहिए। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कर्म ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया है, तो याद रखना, कर्म तुम्हें भूल नहीं रहा, कर्म तुम्हें तैयार कर रहा है। भगवान जल्दी जवाब नहीं देते, क्योंकि वो हमें सिर्फ सही नहीं, समझदार भी बनाना चाहते हैं। जो तुम्हें छोड़कर गया वो तुम्हें नहीं, अपने कर्मों को लेकर गया। बहुत लोग रातों को यही सोचते हैं, वो मुझे छोड़कर खुश है, उसकी जिंदगी आगे बढ़ गई और मैं यहीं अटका रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान किसी रिश्ते से अकेला नहीं निकलता, वो अपने कर्मों का बोझ भी साथ लेकर निकलता है। जिसने झूठ बोला, जिसने भरोसा तोड़ा, जिसने तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लिया, उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने अपने भविष्य की नींव रख दी। आज वो हंस रहा है तो ये मत समझो कि कर्म सो रहा है, वो अपने पुराने अच्छे कर्मों का आखिरी फल भोग रहा है। लेकिन जब वही इंसान किसी और रिश्ते में जाएगा, वही दर्द लौट कर आएगा, किसी और चेहरे से, स्थिति से। कर्म बदला नहीं लेता, कर्म अनुभव देता है। और तुम्हें क्यों ये सब सहना पड़ा? क्योंकि तुम्हारी आत्मा को ये सीख चाहिए थी, किस पर भरोसा करना है और कहाँ खुद को रोकना है। तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारी आंखें खुली हैं। जिसने तुम्हें खोया है वो आज नहीं तो कल उस खालीपन को जरूर महसूस करेगा। चुप रहना भी कर्म है, और बार बार सहते रहना भी एक कर्म बन जाता है। अक्सर हम अपने मन में ये बात रखते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो बस सहा है, फिर मेरे हिस्से में ही इतना दर्द क्यों? यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाते हैं। कर्म सिर्फ वही नहीं होता जो हम हाथों से करते हैं, कर्म वो भी होता है जो हम रोक सकते थे लेकिन रोका नहीं। जब कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है और तुम चुप रह जाते हो, जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता और तुम खुद को समझाते रहते हो, चलो कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे वो चुप्पी एक कर्म बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सहनशीलता तब तक धर्म है जब तक वो आत्म अपमान न बन जाए। जो परिस्थितियां आज तुम्हें तोड़ रही हैं वो सजा नहीं है, वो तुम्हें ये सिखाने आई हैं कि अब हर बात पर चुप नहीं रहना, अब खुद की कीमत समझनी है। कर्म ने तुम्हें दर्द इसलिए दिया ताकि तुम ये सीख सको कि प्यार में खुद को खोना नहीं होता। हर बार सह लेना अच्छाई नहीं होता, कभी कभी सहना खुद के खिलाफ खड़ा होना होता है। अच्छा कर्म हमेशा सुख नहीं देता, कई बार वो ताकत बनकर आता है। बहुत लोग मन ही मन भगवान से कहते हैं, मैं गलत नहीं हूं, फिर मेरी जिंदगी ही इतनी कठिन क्यों है? यहीं पर श्री कृष्ण हमें एक ऐसी बात समझाते हैं जो हर कोई समझ नहीं पाता। अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं कि जीवन तुम्हें फूलों की सेज देगा। अच्छा इंसान होने का मतलब है जीवन तुम्हें भरोसे के लायक समझता है। इसलिए जब कठिनाइयां आती हैं तो वो किसी सजा की तरह नहीं आती, वो जिम्मेदारी की तरह आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा जितनी साफ होती है उसकी परीक्षा उतनी गहरी होती है। तुम्हें दर्द इसलिए मिला क्योंकि तुम उससे टूटने वाले नहीं थे। तुम्हें अकेलापन इसलिए मिला क्योंकि तुम्हें खुद से जुड़ना था। कमजोर को नहीं, तैयार इंसान को जीवन कसता है, और जब ये दौर निकलता है तो वही इंसान दूसरों के लिए सहारा बनता है।
अगर जीवन तुम्हें तोड़ रहा है तो समझ लो वो तुम्हें बनाने की तैयारी कर रहा है। कर्म का सबसे बड़ा फल शांति है, जीत या बदला नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कर्म का फल मतलब पैसा, सफलता या सामने वाले को उसकी गलती का एहसास। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का सबसे बड़ा फल कुछ पाना नहीं, अंदर से हल्का हो जाना है। जिसने किसी का दिल दुखाया है वो बाहर से कितना भी मुस्कुराए, अंदर से कभी शांत नहीं होता। उसके मन में हमेशा डर रहता है कहीं वही दर्द लौट कर ना आ जाए। और जिसने सच्चे मन से सहा, जिसने गलत के बदले गलत नहीं चुना, वो रोते हुए भी। अपने भीतर एक अजीब सी शांति रखता है, क्योंकि उसकी आत्मा जानती है मैंने जो किया सही किया। श्री कृष्ण कहते हैं शांति वही पा सकता है जिसे खुद से डर ना लगे। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम खाली हाथ रह गए तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास वो है जो सबके पास नहीं होता। एक साफ मन, एक हल्की आत्मा और एक ऐसा दिल जो रात को चैन से सो सकता है। कर्म हिसाब रखता है लेकिन इनाम शांति में देता है।